नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विदेशी मीडिया ने नहीं, मोदी के काम ने खराब की है भारत की इमेज। रवीश कुमार का मोदी सरकार पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेगासस जासूस मामले में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा 22 जुलाई तक स्थगित। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जासूसी कांड पर हमलावर हुई कांग्रेस, बोली मोदी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर गिराई कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस जासूसी कांड से भाजपा को उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना पड़ेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। विदेशी मीडिया ने नहीं, मोदी के काम ने खराब की भारत की इमेज, बोले रवीश कुमार। जी हां दोस्तों, पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं समेत अपने आलोचकों के निशाने पर आ गई है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर भारत के करीब 300 लोगों के फोन कथित तौर पर टैप किए गए। इसमें विपक्षी नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के जज आदि लोगों के फोन टैप कर उनकी जासूसी करने का कथित मामला सामने आया है। इस मसले पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बात को लेकर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। मोदी सरकार और उसके समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि विदेशी मीडिया ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब करने का काम किया है। इसी संदर्भ में रवीश कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि विदेशी मीडिया ने नहीं, बल्कि मोदी के काम ने भारत की छवि खराब की है। रवीश कुमार ने ब्रिटेन के जाने माने अखबार द गार्डियन की कवर पेज को शेयर किया है। पेज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और पेगासस से जुड़ी खबरें हैं। रवीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, ऐसी तस्वीरें और खबरें केवल छवि को खराब नहीं करती है, बल्कि उस आमाद की तस्दीक करती है जिसकी आहट सुनी जा रही थी। विदेश यात्राओं के दौरान संघ से जुड़े संगठनों के मार्फत लोगों को स्टेडियम में बुलाकर लोकप्रियता का एक माहौल रचा गया, जिसमें भारतीय ही बैठे होते थे और वही मोदी के लिए ताली बजाते थे। गाँव-गाँव में बताया गया कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो गया है, भारत का नाम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा 22 जुलाई तक स्थगित। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और पेगासस जासूसी मामले समेत विभिन्न विषयों पर आसन के समीप आकर नारेबाजी की और उनके हंगामे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष संसद के मानसून सत्र में सरकार को 3 केंद्रीय कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी मामला और महंगाई समेत विभिन्न विषयों पर घेरने का प्रयास कर रहा है। हरिवंश ने कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, आसन के समीप आ गए हैं आप नहीं चाहते कि प्रश्नकाल हो, कृपया अपनी अपनी सीट पर लौट जाएं। हालांकि इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही उपसभापति ने कहा कि सभापति के साथ विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी है कि 1 बजे से कोरोना महामारी पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा 1 बजे से चर्चा होगी, सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। इससे पहले हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल भी नहीं हो पाया। सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पेगासस के जरिए कथित जासूसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उच्च सदन में नियत कामकाज रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं और नोटिस पर विचार करने के बाद व्यवस्था देंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेगासस के साथ साथ अन्य मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कांड पर हमलावर कांग्रेस, बोली मोदी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर गिराई कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कथित पेगासस सॉफ्टवेयर के खुलासे को लेकर केंद्र सरकार पर मंगलवार को एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से लोकतंत्र का अपहरण और प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। उन्होंने कहा कि इसका क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त करने में पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार गिराई जा सके। सुरजेवाला ने कहा कि जब मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पैर तले रौंदा है और मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग कर कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले पेगासस खुलासे पर कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है। सिब्बल ने कहा कि पेगासस पर सच्चाई सामने नहीं आ रही है, वो सिर्फ सरकार को देती है। सरकार के द्वारा ये लेने के लिए पैसे भी दिए गए, सरकार ने नहीं दिए तो फिर ये किसने दिए, ये बात सरकार को बतानी होगी।
कपिल सिब्बल ने कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का लिंक देते हैं तो उससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर किसने किया, क्योंकि सरकार के अलावा तो वो किसी को बेचते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक में सिद्धरमैया, देवगौड़ा सबकी जासूसी करवा रहे थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। गौरतलब है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी कराने का मामले मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें देश के कैबिनेट मंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं के साथ ही करीब 300 जानी मानी हस्तियों की फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया है। हालांकि सरकार ने रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे बदनाम करने का षड्यंत्र करार दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले बिना रिश्वत नहीं हो रहा गरीबों का काम। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव यूपी विधानसभा के चुनावों पर पहले बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इटावा में बीड़ी क्षेत्र स्थित ब्राह्मणी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने महज चंद पूंजीपत बढ़ावा दिया है, अधिकारी कर्मचारी बेलगाम और रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। इससे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा गरीबों से किए अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयारियां न कर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। गरीब जनता का काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। पुलिस, बिजली अधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक रिश्वतखोरी में लिप्त है। पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताते हुए 2022 में उसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बता दें, शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पैरोकारी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी समाजवादी पार्टी स्तर पर कोई स्पष्ट मत नहीं बन सका है। इसी बीच एकाएक शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के साथ संपर्क में आ गए हैं। इससे पहले अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही गुरु मंत्र है और वह विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो उन्हें आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता है। शिवपाल ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर कहा कि संपूर्ण देश की जनता ने चंदा दिया है, अपनी निधि समर्पण की एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। इसकी जांच किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान 22 जुलाई से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसान यूनियन नेता। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के एक नेता ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा जहां मानसून सत्र चल रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने पीटीआई भाषा को बताया कि 22 जुलाई से प्रत्येक दिन 200 किसान पहचान पत्र लगाकर सिंगू सीमा से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 से अधिक किसान यूनियन के संयुक्त निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने योजना बनाई थी कि 22 जुलाई से हर दिन लगभग 200 किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 13 अगस्त को समाप्त होगा। कक्का ने कहा, हमने पुलिस को सूचित कर दिया है कि मानसून सत्र के दौरान हर दिन 200 किसान सिंगू सीमा से बसों में जंतर मंतर जाएंगे। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और प्रदर्शनकारियों के पास पहचान का बैज होगा। उन्होंने कहा, जब पुलिस ने हमें प्रदर्शनकारियों की संख्या कम करने के लिए कहा तो हमने उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और आश्वासन भी दिया कि विरोध शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा, पुलिस को सूचित किया गया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। हम प्रभात 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर बैठेंगे। कोई भी संसद नहीं जाएगा और न ही हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन में आने दिया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड जो 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान यूनियनों की मांगों को उजागर करने के लिए थी, राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अराजक हो गई थी क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए थे, पुलिस से भिड़ गए थे और लाल किले की प्राचीर पर एक धार्मिक ध्वज फहराया था। रविवार को हुई एक बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस ने किसान यूनियनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए कहा था, लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। एक दिन बाद एसकेएम ने दिल्ली पुलिस पर संसद के बाहर उनके विरोध प्रदर्शन को संसद घेराव बताते हुए इसके बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। एसकेएम ने एक बयान में कहा था कि एसकेएम ने पहले ही कहा है कि संसद के घेराव की कोई योजना नहीं है और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अनुशासित होगा। एसकेएम ने पहले कहा था कि मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले सभी विपक्षी सांसदों को सदन के अंदर कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए एक चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। देश भर के हजारों किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। उनका दावा है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म कर देगा, उन्हें बड़े कॉर्पोरेट घरानों की दया पर छोड़
उसके डर पर हंसी आती है। पेगासस विवाद को लेकर संसद में और बाहर दोनों जगह विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी इस मामले पर अपना पक्ष रख रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उसके डर पर हंसी आती है। वहीं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ट्वीट करके कहा था कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। मानसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। यह आरोप लगाते हुए कि रिपोर्ट संसद में व्यवधान पैदा करने के लिए थी, उन्होंने एक फ्रेज भी इस्तेमाल किया जिसका उनके आलोचक अक्सर उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने कहा, इस वाक्य को अक्सर लोग हल्के फुल्के अंदाज में मेरे साथ जोड़ते रहे हैं, लेकिन आज मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए। बता दें कि पेगासस विवाद को लेकर सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। गौरतलब है कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और 2 मंत्रियों को भी कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। इन मंत्रियों में अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल के नाम सामने आया है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए डेटा में 300 भारतीय मोबाइल नंबर शामिल हैं, जिनमें 40 मोबाइल नंबर भारतीय पत्रकारों के हैं। इनके अलावा 3 बड़े विपक्षी नेता, मोदी सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा पूर्व प्रमुख और अधिकारी, बिजनेसमैन शामिल हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इन नंबरों को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018-2019 के बीच निशाना बनाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार कर रही निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला, पेगासस मामले पर बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, पेगासस के जरिए जासूसी से बड़े खुलासे बहुत ही घिनौनी कारगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला कर रही है। इससे लोकतंत्र तो नष्ट होगा ही, ये देशवासियों की निजता के अधिकार को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, उसके डर पर हंसी आती है, ये भारतीय जासूस पार्टी है। वहीं 16 जुलाई को राहुल ने एक ट्वीट करके यूजर से पूछा था कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोग आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। उसे सोमवार को उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा कि हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, आपके फोन पर सब कुछ। इस ट्वीट के साथ उन्होंने #पेगासस इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार से परे हैं। बीजेपी कांग्रेस द्वारा लगाए गए पेगासस मामले के सारे आरोपों को खारिज करती है। कांग्रेस ने अब तक पेगासस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेगासस मामला मानसून सत्र से पहले ही शुरू क्यों होता है? क्या कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि यह मामला मानसून सत्र से पहले ही शुरू करना है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फोन हैकिंग मुद्दे पर भड़के अखिलेश यादव, बोले बीजेपी सरकार को ही पता नहीं। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पेगासस फोन हैकिंग केस में बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर इस मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा, फोन की जासूसी करवाकर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगर ये काम बीजेपी करवा रही है तो ये दंडनीय है, और अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नाकामी है। फोन जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी गरमाने के आसार हैं। सपा के अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल और अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। वहीं सरकार ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करने में जुटी है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष जासूसी कांड के मुद्दे पर संयुक्त रणनीति तैयार कर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष ने मंगलवार को 10 बजे संसद में बैठक कर साझा रणनीति बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी समेत कई दलों ने राज्यसभा में कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत तुरंत पेगासस फोन हैकिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। गौरतलब है कि इजरायली सुरक्षा समूह एनएसओ ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसके जरिए दुनिया भर के तमाम देशों में बड़ी हस्तियों को निशाना बनाए जाने की खबर है। 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया संगठनों की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। भारत में द वायर इस पड़ताल में शामिल रहा है। एनएसओ समूह का कहना है कि वह जांची परखी सरकारों को ही यह सॉफ्टवेयर मुहैया कराता है, लेकिन मौजूदा प्रकरण से उसने पल्ला झाड़ लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी, जवाब तुमको देना होगा वरना गद्दी छोड़नी होगी। साइकिल से संसद पहुंचे टीएमसी नेताओं की बाहर नारेबाजी, अंदर सदन में भी कटा बवाल। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज साइकिल पर सवार होकर मानसून सत्र के पहले दिन संसद पहुंचे। सांसद डेरेक ओब्रायन, कल्याण बंदोपाध्याय, अर्पिता घोष, नदीमुल हक, शांतनु सेन और अबीर रंजन बिस्वास साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। नेताओं ने संसद में दाखिल होते समय पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में सुना जा सकता है कि सांसद नरेंद्र मोदी, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा का
का नारा लगा रहे हैं। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के हंगामे के कारण अपने मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय नहीं करा सके और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी जारी रहने के कारण सदन की बैठक को एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3:30 बजे तक के लिए दोपहर दोबारा स्थगित कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराने के दौरान कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों और अन्य विषयों पर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला मंत्रियों को यहां परिचय कराया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों से शांत होने की अपील की। उन्होंने कहा, परंपराओं को ना तोड़ें, आप लंबे समय तक शासन में रहे हैं, आप परंपरा को तोड़कर सदन की गरिमा को कम नहीं करें, इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं और फेरबदल के बाद मंत्रिपरिषद का परिचय करा रहे हैं, आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से शांति से नए मंत्रियों का परिचय होने देने की अपील की। सदन में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज खुशी का माहौल होगा कि आदिवासी साथी बड़ी संख्या में मंत्री बने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा में किसानों का यमुना एक्सप्रेसवे के मान टोल प्लाजा पर कब्जा, वाहनों का आना जाना फ्री। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ पहुंचे। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के बूथों पर कब्जा कर लिया। इन्होंने पूरा टोल फ्री करवा दिया। टोल प्लाजा पर किसानों के कब्जे की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सीओ धर्मेंद्र चौहान व एसडीएम मांड रामदत्त राम मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर किसानों को एक स्थान पर बिठाया। इसके बाद टोल इंचार्ज सैयद रफी रिजवी व एसडीएम और सीईओ से किसानों द्वारा वार्ता की गई। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर जबरदस्ती काले कानूनों को थोप दिया है। जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान विरोध करते रहेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किसानों की मांग है कि यमुना एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट भी जेपी ग्रुप को आदेश दे चुका है। आदेश के मुताबिक किसानों को 64.7 अतिरिक्त मिलना था, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि सरकार सिर्फ वायदे करती है। एक्सप्रेसवे निर्माण के समय सर्विस रोड बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन आज तक सर्विस रोड नहीं बनी है। इसकी वजह से स्थानीय किसानों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्विस रोड पर बनी नालियों में जल भराव होता है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होता है। इसकी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों ने मांग की है कि बलदेव क्षेत्र में कट बनाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे टोल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की जासूसी की खबर से भड़की कांग्रेस, कहा गृह मंत्री को हटाया जाए, रविशंकर ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जासूसी करवाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं पूर्व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश बताया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी की जासूसी करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे नेताओं की भी जासूसी करवाई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की, उनके स्टाफ की, खुद के कैबिनेट मंत्रियों की, पत्रकारों की और एक्टिविस्टों की जासूसी करवाई गई। क्या ये उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई है? उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को अब अपना नाम बदलकर भारतीय जासूसी पार्टी रख लेना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जासूसी कांड सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकारों, एक्टिविस्ट की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी शाह जासूस करवा रही थी? भारत सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर कब खरीदा? इसकी अनुमति पीएम मोदी या अमित शाह ने दी? इसके लिए कितना खर्च आने से 2021 के बीच मोदी जी को जानकारी थी तो आप और गृह मंत्री शाह चुप क्यों रहे? देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार अमित शाह हैं, तो क्या अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जाँच नहीं होनी चाहिए? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी और RSS को सता रहा है यूपी विधानसभा चुनाव में हार का डर। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य
राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय से आशंकित सत्तारूढ़ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साजिशी रणनीति बनाने के लिए हाल ही में चित्रकूट समेत कई जिलों में बैठकें की थी। उन्होंने कहा कि जनता के सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के प्रति गहराते असंतोष से पार्टी शीर्ष नेतृत्व भलीभांति परिचित हो गया है। अखिलेश ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में उसके हाथ से सत्ता फिसलता देख हताश निराश बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक माह में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का एजेंडा साजिशी रणनीति बनाना है ताकि किसानों और करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को किसी तरह बुलाया जा सके और लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपनी उपलब्धि के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है और बीजेपी का मात्र संगठन यानी संघ इन हालात से चिंतित है और लगातार चिंतन मनन में जुटा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 में झूठे वादे करके सत्ता हथियाने वाली बीजेपी के वादों की भूल भुलैया जब बेनकाब होने लगी है तो बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चित्रकूट और वृंदावन में 5-5 दिन की कार्यशाला के बाद लखनऊ में मैराथन बैठकों से जाहिर हो गया है कि डोर टू संघ के पास है और बीजेपी उसकी कठपुतली है। यादव ने कहा कि इन दोनों के चंगुल से लोकतंत्र को मुक्त कराने का काम समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार और संघ की सक्रियता के चलते प्रदेश की अस्मिता को भी खतरा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।